गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने वैदिक गणित का आगे वाला जो पोर्शन है 1.2 का, जिसके अंदर अपने पास वर्ग फल निकालना यानी कि वर्ग निकालना और सेकंड जो मेथड होगा उसके अंदर अपन को घनमूल निकालना होगा, उसको सीखेंगे। तो अपने पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ग की जो टोटल 5 कंसेप्ट है, 5 विधियां हैं, उन पांचों के नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहली विधि है अपने पास वर्ग की, वो है उपसूत्र यावदूनम तावदूनी। तो ये जो मेथड कहता है बच्चों, सिंपल सा, आपको इसके अंदर फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? संख्या प्लस विचलन और लास्ट में विचलन का वर्ग, लास्ट में विचलन का वर्ग, संख्या प्लस विचलन और विचलन का वर्ग। जैसे आपके पास एक नंबर आ गया 93, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करवा रहा हूँ। इधर देखो, अगर आपके पास नंबर आ गया 93, तो 93 का वर्ग करना है, तो अगर मैं देखूंगा तो आधार जो होगा इसका कितना होगा? आधार होगा आपके पास, आधार होगा 100। आधार कितना हो गया? 100। तो इसके अंदर जब विचलन की बात करें तो विचलन जो होता है वो होता है विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या माइनस आधार करोगे तो संख्या कितनी अपने पास? 93 माइनस आधार कितना हो गया? 100। तो यानी कि विचलन कितना आ गया? -7। अब ये विचलन जो -7 है, इस -7 को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है? संख्या, संख्या कितनी होगी? 93, ठीक है, प्लस विचलन, तो प्लस की जगह आ गया -7, ठीक है। वो यहाँ पे आ गया विचलन का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास, घट के आ गया 86 और इधर -7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। इस तरीके से 100 का आधार है तो एक ब्लॉक में 2 अंक रहेंगे, तो 8649 ये हो जाएगा इसका वर्ग। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सिंपल सा ध्यान रखना है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। कौन सा मेथड? उपसूत्र यावदूनम तावदूनी। और यही अगर इसके अंदर ऐसे नंबर्स आ जाए तो 10 और 100 के पास में ना हो, तो 10 और 100 के पास में नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? उपाधार मेथड लगेगा। तो आपको सिंपल सा क्या कर देना है, यहाँ पे उपाधार विधि यानी कि उपाधार अंक, उपाधार अंक, ठीक है, गुणा हो जाएगा किससे? संख्या प्लस विचलन और लास्ट में वही विचलन का स्क्वायर। ये आपके पास दूसरा मेथड हो गया किसका? उपसूत्र यावदूनम तावदूनी का। जैसे इसके अंदर मैं अगर एक सवाल लूं आपके पास, जो कि आपके पास है, समझ लो 211। एक बार इसको मिटा देता हूं बच्चों में। नंबर देखो आपके पास है 211, तो 211 का अपन कैसे करेंगे? ये 211, बात करें आधार की, तो आधार तो इसके अंदर हो गया आपके पास फिर से कितना? 100। लेकिन उपाधार की बात करेंगे तो उपाधार जो हो गया इसके अंदर हो गया 200, क्योंकि नंबर 200 के पास में। तो उपाधार अंक की बात करेंगे तो उपाधार अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर आपके पास 2, ये वाला। और उसके बाद विचलन की बात करें तो विचलन जो हो जाएगा आपका संख्या माइनस उपाधार 200 यानी कि 11। जब उपाधार वाला डिजिट आएगा तो जो विचलन होगा वो होगा संख्या माइनस उपाधार। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना हो गया? 2, ब्रैकेट संख्या, संख्या कितनी होगी? 211 प्लस विचलन 11 और लास्ट में 11 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 222 और विचलन 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 444, यहाँ आ गया 121। अब देखो आधार कितने का था? 100 का, 2 जीरो यानी कि एक ब्लॉक में 2 अंक रहेंगे, यानी कि 21 रह गया, यहाँ पे एक आगे जाके जुड़ गया, तो ये 445। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने उपसूत्र यावदूनम तावदूनम के दोनों सवाल कर लिए, आराम से हो गए। नेक्स्ट जो मेथड है अपना सबसे सिंपल मेथड है उपसूत्र अनुरूपण। देखो उसमें कैसे करते हैं। उपसूत्र अनुरूपण के अंदर सिंपल सा, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो मेथड लगेगा वो आपका 1 से लेके 99 तक, यानी कि 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर है उनके अंदर ही लगेगा। कैसे लगेगा? सिंपल सा, मैंने बोला 16 का स्क्वायर निकालो, तो कुछ नहीं करना, इधर इस 1 का स्क्वायर, पीछे 6 का स्क्वायर, बीच में 1 इंटू 6, 1 इंटू 6। तो देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1, 6 कम 6, 6 कम 6, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 36। अब एक ब्लॉक में एक ही डिजिट रखना है, यानी कि 6 यहाँ 3 आगे जाके जुड़ा तो हो गया आपके पास 15, 15 का 5 यहाँ आगे जाके जुड़ा 1 तो हो गया 2। तो आपको पता है 16 का स्क्वायर 256। इस तरीके से 2 डिजिट के कितने भी नंबर हो आप उनका स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसा अगर मैं निकालूं 24 का, तो देखो 24 का आपको सबको पता है, तो देखो 24 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? 24 के स्क्वायर में पहले इधर 2 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। ये 16 कहां से है? इन दोनों का योग, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और यहाँ 4 का स्क्वायर आ गया आपके पास 16। फिर से एक 6 यहाँ, एक आगे जाके जुड़ा 17, 17 का 7 यहाँ,
एक आगे जाके जोड़ा 5, और हमें पता है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा आपका स्क्वायर भी निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक आराम से अपने उपसूत्र अनुरूपण भी समझ लिया। नेक्स्ट जो मेथड है अपना एकाधिकन पूर्वण। तो एकाधिकन पूर्वण से हमने जो गुणा मल्टीप्लाई किया था कल, वही मेथड आज भी यूज करना है। बस एकाधिकन पूर्वण के अंदर ध्यान रखेंगे कि जो हमने कल देखा था कि लास्ट में डिजिट का सम 1, 10 या 100 ऐसा कुछ होगा तो ही अपन इसके अंदर वो मेथड लगा पाएंगे। तो इसका मतलब स्क्वायर के अंदर इसके अंदर लास्ट में इकाई अंक 5 होगा, इकाई अंक जिसके अंदर 5 होगा उसी के अंदर क्या होगा, एकाधिकन पूर्वण लगेगा। जैसे मैंने बोला 45 का स्क्वायर निकालो, तो मुझे पता है कि 45 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या करना, 45 इंटू 45 करना। तो इनमें देखो कॉमन अंक हो गया 4, तो 4 का एक अधिक हो गया 5, और लास्ट में 5 का स्क्वायर 20, और ये हो गया आपके पास 25। तो आंसर आ गया 20, 25। बस सिंपल सा ही ध्यान रखना है। एकाधिकन पूर्वण के अंदर एक डिजिट जो होगा इकाई अंक वो 5 होगा, तभी आप इसके अंदर वो मेथड लगा पाओगे। और कोई भी नंबर देख लो, जैसे आपको पता है 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625, तो निकाल के देखो 25 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, 1 2 का एक अधिक हो गया 3, इधर हो गया आपके पास 5 का स्क्वायर 6, ये हो गया आपके पास 25, 625 आंसर। इस तरीके से एकाधिकन पूर्वण वाला मेथड भी क्लियर हो गया। 3 मेथड बताया, तीनों में आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। एकाधिकन पूर्वण एक अधिक करना है और इकाई अंक 5 होना चाहिए। उपसूत्र अनुरूपण में इधर दायिक अंक का स्क्वायर, उधर इकाई अंक का स्क्वायर, बीच में दोनों का गुणा इंटू बीच में दोनों का गुणा, फिर ऐड करके आपको एक अंक लेना है। और उपसूत्र याद दोनों का दोनों में तो सीधा सा फॉर्मूला है जो आपने लिखा हुआ। नेक्स्ट मेथड आता है अपने संकलन व्यंकलन या इस संख्या विधि। एग्जाम में ये मेथड दे या ये मेथड दे, दोनों एक ही है। पहले समझते हैं कि इष्ट संख्या क्या होती है। इष्ट संख्या किसी भी नंबर के अंदर, जैसे आपके लिए नंबर लिखा हुआ है 23, इस 23 के लिए इष्ट संख्या क्या होगी, तो इसके इकाई अंक को आपको क्या कर देना, 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो इसके इकाई अंक को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, एक तो -3 करके और दूसरा तरीका है कि +7 करके। ये दोनों जो है इसके लिए क्या हो जाएगी, इष्ट संख्या। दोनों क्या हो जाएगी, इष्ट संख्या। यानी कि 20 बना दूं एक तो 20 बनाने के लिए -3 करना पड़ेगा और एक 30 बनाने के लिए +7 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हो जाएगी इष्ट संख्या विधि। नेक्स्ट, अब इसके अंदर फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिंपल सा, संख्या प्लस इष्ट संख्या, फिर इनटू संख्या माइनस इष्ट संख्या, संख्या प्लस इष्ट संख्या इनटू संख्या माइनस इष्ट संख्या, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, इष्ट संख्या का स्क्वायर। गड़बड़ मत कर देना बच्चों, यहाँ पे जो है प्लस होता है ना कि स्लैश होता है। अब देखो सिंपल सा, जैसे मेरे पास 23 था, तो 23 के लिए मैं दोनों मेथड से निकाल के बता रहा हूँ, -3 और +7 से भी। तो 23 संख्या प्लस इष्ट यानी कि -3 हो गया यहाँ पे पहले बात, संख्या माइनस इष्ट यानी कि 23 माइनस माइनस प्लस, और इष्ट का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 26, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9। ये हो जाएगा आपके पास 520 प्लस 9 जो क्या आ जाएगा 529। और हमें पता है 23 का स्क्वायर जो होता है 529 होता है। ये तो हो गया -3 से। अब आप देखो +7 से भी लेके करते हैं, +7 से कैसा आएगा, तो वही चीज संख्या प्लस ईस्ट यानी कि 23 + 7, यहाँ पे हो जाएगा 23 - 7 प्लस 7 का स्क्वायर। तो 23 + 7 हो गया आपके पास 30 इंटू यहाँ पे इसको घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 + 7 का स्क्वायर 49, 16 × 48 यानी कि हो गया 480 + 49, जिसको जोड़ोगे तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा 529। इस तरीके से हम संकलन व्यंकलन या इष्ट संख्या विधि से भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। लास्ट एक और मेथड है द्वंद्व योग विधि, जो कैसे निकालते हैं। तो पहली बात तो हमें निकालना सीखना पड़ेगा कि द्वंद्व क्या होता है। तो अगर बच्चों में बात करूं, आपके पास अगर सिंगल एक नंबर है, जैसे मैंने बोला 2, तो इस 2 का जो द्वंद्व होगा वो होगा इसका स्क्वायर। जब भी एक सिंगल यूनिट डिजिट आ जाए तो उसका जो द्वंद्व होता है उसका स्क्वायर होता है। अगर आपके पास 2 डिजिट आ जाए, जैसे ये आ गया 21, इसका जो द्वंद्व होगा यानी कि इन दोनों का गुणा इंटू 2, इन दोनों का गुणा इंटू 2। जैसे अगर आपके पास नंबर है 35, तो इसका द्वंद्व क्या होगा 3 × 5 × 2, ये इसका द्वंद्व होगा, ये इसका द्वंद्व होगा। अगर आपके पास 3 डिजिट आ जाए, जैसे 352, इसका द्वंद्व निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बाहर वाले दोनों का गुणा यानी कि 3 × 2, ये 3 × 2 × 2, और बीच में एक डिजिट बच गया, इसका मतलब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। इस तरीके से इसका द्वंद्व निकाल सकते हैं। और सेम अगर आपके पास 4 डिजिट आ जाए, ये आ गया, इसका द्वंद्व निकालना है, तो इसके द्वंद्व के लिए बाहर वाले दोनों का गुणा यानी कि 4 × 2 × 2 प्लस बीच वाले दोनों का गुणा इंटू 2।
इस तरीके से अपन सबके द्वंद्व निकाल सकते हैं। अगर ये द्वंद्व निकालना सीख लिया तो फिर से अपन इन द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना भी सीख जाएंगे, क्योंकि द्वंद्व योग विधि के अंदर जो वर्ग निकालना होता है वो वही होता है जो अपन ने ऊर्ध्वतीर्य के अंदर काम किया था। जैसे अगर आपके पास एक नंबर है 4 3 1 2, इसका वर्ग निकालना है तो ऊर्ध्वतीर्य के अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा ये नंबर 4 4 3 4 3 1 4 3 1 2 4 3 1 2, फिर 3 1 2, फिर 1 2 और ये लास्ट में 2। अब देखो इसके अंदर द्वंद्व कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे तो एक डिजिट है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 डिजिट है तो दोनों का गुणा इंटू 2, 3 डिजिट है तो बाहर वाले दोनों का गुणा इंटू 2 और बीच वाले का वर्ग, 4 डिजिट है तो बाहर वाले दोनों का गुणा इंटू 2 प्लस बीच वाले दोनों का गुणा इंटू 2, 3 डिजिट आ गए तो बाहर वाले दोनों का गुणा इंटू 2 प्लस बीच वाले का वर्ग, और लास्ट में 2 डिजिट है तो फिर से 1 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन जब इसका द्वंद्व निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, 4 3 12 और ये हो जाएगा आपके पास 4 3 12 इंटू 2 24। इधर देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इधर देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस 3 दूनी 6, इधर देखो 3 दूनी 6 इंटू 2 12 प्लस 1 और इधर हो जाएगा आपके पास 4, इधर हो जाएगा 4। अब एक एक डिजिट रखना है, यानी कि 4 आ गया यहाँ से, 4 आ गया यहाँ से, 13 13 का 3 यहाँ, एक आगे जाके जुड़ेगा 22 और 1 23 23 का 3 यहाँ, 2 आगे जाके जुड़ेगा 8 और 9 17 17 और 2 हो जाएगा आपके पास 19 19 का 9, एक आगे जाके जुड़ेगा 25 25 का 5, 2 आगे जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आप इस इतने बड़े नंबर का भी द्वंद्व योग विधि से आराम से क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। तो ये आपके पांचों मेथड हो गए वर्ग निकालने के। अब नेक्स्ट एक इसके अंदर सवाल बचता है घनमूल वाला, जो अपन घनफल वाला, वो अभी सीखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट जो अपना मेथड है इसके अंदर घनफल निकालने के अपन बात करें बच्चों तो अपने पास 3 मेथड है। एक तो है निखिलम विधि, एक है उपसूत्र अनुरूपण और एक है सूत्र एकाधिक पूर्वण। तो इनके अंदर 2 के अंदर तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम नहीं हो पाएगा। एक के अंदर जो मेथड है वो मैं सिखा दूंगा। तो निखिलम विधि के अंदर जो फॉर्मूला है, पहला एक तो आधार विधि का है। आधार विधि क्या कहती है कि आप संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, जो विचलन होगा उसको 2 से गुणा करके संख्या के साथ ऐड कर लो, स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। और जब आपके पास नंबर जो है 10 या 100 के पास ना होके किसी अदर बेस पे हो, इसकी बात करें अपन उपादान अंक, तो सिंपल सा मेथड फॉर्मूला तो यही रहेगा। सबसे बाहर वाले ब्लॉक को तो आपको उपादान अंक के स्क्वायर से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और बीच वाले में आपको उपादान अंक से गुणा कर देना है। जैसा कि मैं नंबर लूँ आपके पास, तो नंबर है जैसे 14, एक नंबर है आपके पास 14 का अपन को घनफल क्यूब निकालना है। तो क्या करना है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। तो संख्या क्या होगी 14 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन हो गया आपका 4, क्योंकि आधार कितना होगा 10। उसके बाद 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर और लास्ट में 4 का क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देखो 4 दूनी 8, 8 और 14 हो गया 22। इधर देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 दिया 48, इधर 4 का क्यूब 64। एक ब्लॉक में एक ही अंक रखेंगे तो 4 यहाँ, 6 आगे जाके जुड़ेगा 54, 54 का 4 यहाँ, 5 आगे जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 27 44। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट जो उपादार वाला जो कंसेप्ट है, उपादार वाले कंसेप्ट में क्या करना है, तो नंबर देखो जैसे सिंपल सा आपके पास एक नंबर है, इसी तरीके से हम देखेंगे बच्चों इसी का एक उपादार विधि का एग्जांपल। उपादार विधि के एग्जांपल में अपने नंबर लिया 27, तो हमें निकालना है 27 का क्यूब। तो 27 के क्यूब में देखो उपादार की बात करेंगे तो उपादार जो होगा 30 होगा, क्योंकि ये नंबर जो है किसके पास में है, 30 के पास में। तो अपने पास विचलन हो जाएगा -3, तो क्या आएगा उपादार अंक, तो उपादार अंक कितना हो जाएगा 30 के पास में, तो उपादार अंक कितना जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर संख्या 27 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना हो जाएगा, विचलन होगा -3, क्योंकि 27 माइनस 30 करोगे तो -3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, कोई दिक्कत नहीं। स्लैश उपादार अंक तो फिर से हो गया 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी कि -3 का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा -3 का क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास देखो ये हो जाएगा माइनस का 6, 27 माइनस 6 हो जाएगा 21, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 21। यहाँ पे देखो आपके पास 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 9 इंटू 9 81।
और लास्ट में हो जाएगा आपके पास -3 का क्यूब हो जाएगा आपके पास -27। तो अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि -27 को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कब बनेगा? जब मुझे यहाँ से कुछ उधर नंबर भेजना पड़ेगा। तो मैं जब यहाँ से एक नंबर उधर भेजूंगा, इसका मतलब कितना जाएगा? 10 उधर जाएगा, क्योंकि हमारा बेस कितने का, आधार कितने का है? 10 का। तो यानी कि यहाँ से उधर मुझे 3 भेजना पड़ेगा। तो 3 यानी कि 30 -27 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3, और यहाँ से 3 जो हो जाएंगे कम हो जाएंगे, यानी कि 78, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 बन जा 9 और ये 18। तो इस तरीके से अब एक ब्लॉक में एक अंक रखेंगे तो 3 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 7 आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 7 आगे जाके जुड़ेगा, हो जाएगा 196। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? तो नेक्स्ट मेथड जो है बच्चों हमारा अब उपसूत्र अनुरूपण। उपसूत्र अनुरूपण ये सेम मेथड हमने वर्ग के अंदर भी देखा था। वर्ग के अंदर भी उपसूत्र अनुरूपण वाला मेथड था। इसी तरीके से यहाँ पे भी है उपसूत्र अनुरूपण, और लगेगा अपने पास 1 से लेके 99 तक। जैसे मुझे 16 का क्यूब निकालना है, तो 16 के क्यूब में सिंपल सा, इधर 1 का क्यूब, इधर 6 का क्यूब, इधर 1 का स्क्वायर इंटू 6, इधर 1 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर बनेगा अपने पास 6, ये जो नंबर बनेगा अपने पास 36। अब क्या करना है इनका डबल, इस 6 का डबल कितना होगा 12, इस 36 का डबल होगा 72। अब इन सबको आप क्या करो, नीचे लिख लो। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 18, इसको ऐड करोगे 6 और 2 8, और ये 10, 108, और यहाँ पे 6 का क्यूब आपके पास 216। अब इस तरीके से क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक में एक एक डिजिट रखेंगे। तो यानी कि 6 यहाँ पे, ये 21 जो है पूरा का पूरा आगे जाके जुड़ेगा, तो जाएगा 129 का 9 यहाँ पे, और आगे जाके जुड़ जाएगा आपके पास 12, 12 यानी कि ये आ जाएगा 30 का 0 यहाँ पे, 3 आगे जाके जुड़े हो जाएगा 4। तो इस तरीके से अपने पास उपसूत्र अनुरूपण से अपन किसी भी संख्या का घनफल निकाल सकते हैं। 1 से लेके 99 तक के डिजिट होंगे। करने का तरीका क्या रहेगा, इधर वाले ब्लॉक में ये जो आपका नंबर है दाई अंक उसका क्यूब, इधर वाले ब्लॉक में जो ये आपके इकाई अंक है उसका क्यूब, इधर जो है आपके दाई का स्क्वायर इंटू इकाई, और इधर जो होगा आपके पास दाई इंटू इकाई का स्क्वायर। फिर जो यहाँ पे इनका रिजल्ट बनेगा, इस रिजल्ट को अपन को क्या करना है, डबल इंटू 2 किया, इंटू 2। यहाँ पे भी क्या किया, इंटू 2। फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड, 6 और 12 हो गया 18, और 36 और 12 हो गया 108। फिर एक एक ब्लॉक में एक एक डिजिट रख लेंगे। तो इस तरीके से आपके ये दोनों मेथड हो गए, निखिलम विधि के दोनों मेथड हो गए, आधार विधि, उपाधार विधि, उपसूत्र अनुरूपण का भी ये मेथड हो गया। अब एक लास्ट अपने पास जो नंबर मेथड बचता है वो है सूत्र एकाधिकरण पूर्वण। तो इसका फॉर्मूला पहले समझ लो। फॉर्मूला क्या कहता है, दाही का वर्ग, यानी कि जो दाही अंक होगा, यानी कि फिर से यही बात कि ये जो नंबर, ये जो मेथड लगेगा वो 2 डिजिट के अंदर ही लगेगा, क्योंकि दाई का वर्ग इंटू उसका एकाधिक, एकाधिक किसका, दाही का एकाधिक, फिर दाई का वर्ग इंटू विचलन, फिर 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई का वर्ग, और लास्ट में इकाई का क्यूब। अब इसके अंदर देखो विचलन निकालने का अलग तरीका है। विचलन निकालने का तरीका क्या रहता है, इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10, इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10। जैसे आपके पास कोई भी एक नंबर ले लो अपन, नंबर जो है जैसे 45, ये 45 ले लिया, 45 का क्यूब करना है। तो 45 का क्यूब करना है तो पहले अपन को जो है इसका विचलन निकालेंगे। तो इकाई अंक हो गया 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा 10। तो यहां से विचलन कितना आ जाएगा आपके पास, 5 3 15 माइनस 10 यानी कि 5। ये हो गया विचलन। अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, दाई का अंक, दाई का वर्ग, दाई कौन है आपके पास 4, 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू उसका एक अधिक। तो दाई का एक अधिक कितना हो जाएगा, दाई का एक अधिक यानी कि 4 का एक अधिक 5 स्लैश दाई का वर्ग फिर से हो गया 16 इंटू विचलन हो गया आपके पास 5, फिर 3 इंटू दाई का अंक कितना है 4 इंटू इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक कौन है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और लास्ट में 5 का क्यूब, क्योंकि इकाई अंक का क्यूब 5 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 25 इंटू 5 125। फिर से देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये नंबर का जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 80। यहाँ पे देखो 25 इंटू 4 हो गया 100, 100 इंटू 3 300, और ये 125। एक ब्लॉक में क्या करेंगे, एक अंक रखेंगे, यानी कि 5 यहाँ पे, ये 12 आगे जाके जुड़ेगा 312, 312 का 2 यहाँ पे, ये 31 यहाँ से आगे जाके जुड़ेगा तो जाएगा 111, 111 का 1 यहाँ पे, 11 आगे जाके जुड़ेगा तो जाएगा 91, तो आंसर आ जाएगा 91 125। तो इस तरीके से हमने वैदिक गणित से विधि से घनफल के जो 3 मेथड थे आपके सिलेबस में तीनों के तीनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो
तो आप मुझे वापस जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब एक लास्ट इसके अंदर जो बच गए अपने पास वर्गमूल और घनमूल, वो सीखेंगे ताकि आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाए। नेक्स्ट जो आपकी 1.3 एक्सरसाइज है बच्चों, जिसके अंदर अपने पास दो मेथड है, एक तो है वर्गमूल निकालना, एक है घनमूल निकालना। तो वर्गमूल के अंदर भी आपके सिलेबस के अंदर दो मेथड है, एक तो द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल, एक भाग विधि द्वारा वर्गमूल। तो हम सीखेंगे कि वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे, द्वंद्व योग द्वारा और भाग विधि द्वारा। द्वंद्व अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे द्वंद्व से अपन ने वर्ग निकाला था, तो एक अंक होता है तो उसका स्क्वायर द्वंद्व होता है, दो अंक में दोनों का गुणा इंटू दो द्वंद्व होता है, और तीन अंक जब आएंगे तो बाहर वाले दोनों का गुणा। जैसे मेरे पास आ गया 351, तो इन दोनों का गुणा यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका द्वंद्व। तो इस चीज का यहाँ पे काम आएगा वापस, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो सबसे पहली चीज कि आपके पास जो नंबर दे रखा है, इस नंबर को जो है आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो यही मेथड लगाना है वापस इस तरीके से। देखो पेयर बनाना है, जोड़े बनाए, पीछे से 2 और ये 2, तो एक जोड़ा जो है आपको यहाँ पे लिख देना सबसे आगे वाला, बाकी सारे जोड़ों को आपको पीछे नोट डाउन कर देना है। अब उसके बाद देखो ये 38 38 जो है किसके वर्ग के पास में, तो मुझे पता है 38 जो है 6 के वर्ग के पास में, यानी कि यहाँ पे आ गया मेरे पास 6। तो 38 6 के वर्ग के पास में, 6 का वर्ग हो गया 36, 36 इसमें से माइनस होगा, शेषफल कितना बचेगा आपके पास 2, शेषफल कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो इसका क्या होता है, डबल, इसका डबल, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 12। अब नया भाजी आपके पास बन गया 29, 29 के अंदर डिवाइड करोगे आप 12 का, तो 12 दूना 24, यानी कि 2 बार भाग गया इसके अंदर। शेषफल कितना बच गया आपके पास 5, शेषफल कितना बच गया 5, 53। अब देखो 53 माइनस इस 2 का द्वंद्व, 2 का द्वंद्व क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 53 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि आ गया आपके पास 4, नया नंबर बन गया आपके पास 49। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई नंबर ही नहीं था। जब तक इस वाले ब्लॉक में कोई नंबर ना आए उसका द्वंद्व निकलेगा नहीं, और द्वंद्व नहीं निकलेगा तो इसका मतलब यहाँ से आपको माइनस नहीं करना है, यानी कि इस 29 में से अपन ने किसी को माइनस नहीं किया, सीधा 12 का भाग लगा दिया। अब जो है यहाँ पे जो 2 आ गया, इस 2 का द्वंद्व हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस कर दिया अपने नए भाज्य में से और संशोधित बना दिया 49। अब 49 के अंदर 12 का भाग, 12 चौक 48, यानी कि ये 4 बार भाग चला गया, शेषफल बच गया आपके पास 1। तो अब नया जो भाज्य बना आपके पास 17। अब एक और चीज देखो कि अगर इसके अंदर 6 नंबर थे, यानी कि 3 जोड़े बने, दो के 3 जोड़े बने, यानी कि जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो 3 अंक निकलेंगे, यानी कि मेरे पास 3 अंक तो आ चुके हैं, 3 अंक तो आ चुके हैं। अब इसका मतलब क्या करना है, मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है, यानी कि इनके द्वंद्व निकालना है। तो मेरे पास दो नंबर आ गए, तो 2 नंबर का द्वंद्व क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 2, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि नंबर क्या बना 1। इस 1 को ले जाके यहाँ पे अपन पुट करेंगे, ये हो गया 16। अब देखो यहाँ पे नया नंबर बन गया 16, नया नंबर 16, जिसको संशोधित बनाने के लिए क्या होगा, अब एक अंक बचा ओनली 4, 4 का द्वंद्व होगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 16 हो गया आपके पास 0। ये 0 इस तरीके से आपका इसका वर्गमूल निकाल दिया अपन ने 624। अब इसी सवाल को मैं आपको भाग विधि से सिखा रहा हूँ, तो देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। तो मैंने वही नंबर लिख दिया वापस 38, 93 और ये 76। करने का तरीका रहेगा, इसको इस तरीके से लिख दो। उसके बाद देखो 2 के जोड़े बना दो, पीछे से 2 के जोड़े बनाने के बाद देखो 38 किसके वर्ग के पास में है, तो मैंने बोला फिर से 6 के वर्ग के पास में, ये 6 का वर्ग। 38 किसके वर्ग के पास में, 6 के वर्ग के पास में, तो अपन ने लिख दिया ये 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 36। यहाँ पे नंबर क्या बचेगा, नंबर बचेगा शेषफल 2। अब यहाँ से पूरा जोड़ा नीचे आता है, तो पूरा जोड़ा नीचे आएगा 93, पूरा जोड़ा आएगा नीचे 93। अब देखो यहाँ पे 6 का डबल कितना हो गया आपके पास 12। अब आपको जो है इसके पास कोई भी एक नंबर लिखना है और उसका उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुंचना है। जैसा कि मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो 121 का गुणा किससे होगा 1 से, तो आएगा 121। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो 2 यानी कि 122, तो 122 का गुणा होगा 2 से, तो 122 का गुणा होगा 2 से, तो आएगा 244, ये आ गया 244। शेषफल करेंगे तो 13 में से 4 गए आपके पास, पीछे बचेगा 9। यहाँ पे आपके पास बच गया था 8, 8 में से 4 गया, पीछे बचा 4, और ऊपर से वो पूरा का पूरा जोड़ा नीचे आ जाएगा 76। अब देखो यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 क्या हो जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये 2 जो है इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो 2 जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 124। 124 देखो कैसे हुआ, पहले इस 6 को, 6 का डबल हुआ 12, ये 12 के बाद आपको जो है यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसका इस पूरे नंबर से गुणा होके वापस यहाँ तक पहुंच जाए। अब उसके बाद 124 के पास ऐसा कोई नंबर, देखो पहली बात यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 कब होता है, या तो लास्ट में 6 हो या लास्ट में 4 हो। 6 छंग 36 होता है, 4 चौक 16 होता है। इसका मतलब मैं पहले 4 लिख के देखता हूँ यहाँ पे,
तो 4 लिख के फिर इसका 4 से गुणा, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। इसका मतलब मेरा काम हो गया, ये आ गया आपके पास 0। तो इसमें देखो एक तो हो गया 6, एक हो गया 2, एक हो गया 4, तो यानी कि 6 to 4 आपका हो गया वर्गमूल। तो इस तरीके से द्वंद्व, योग विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा दोनों से अपने वर्गमूल निकाल दिया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट है जो अपने पास है घनमूल विधि, जो कि भाग विधि से सॉल्व करना है। तो घनमूल विधि से अपन कैसे किसी भी नंबर का जो है घनमूल निकालते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 6, पहले मैं लिख देता हूं घनमूल, ठीक है। जैसे मेरे पास नंबर है 660, उसके बाद 776 और 311। मैंने बड़ा नंबर लिया है ताकि आप इस बड़े नंबर का सीख जाओगे तो बाकी सबका आराम से कर लोगे। तो अब इसके अंदर देखो, जैसे वर्गमूल के अंदर दो दो नंबर के जोड़े बने थे, यहाँ पे घनमूल के अंदर तीन तीन नंबर के जोड़े बनेंगे, तीन तीन नंबर के पीछे से जोड़े बना दिए। सबसे पहला जो आपके पास बन रहा है 660, तो आपको देखना है कि 660 किसके क्यूब के पास में। तो ये जो 660 है 8 के क्यूब के पास में, 8 का क्यूब होता है आपके पास 512। इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, देखो रिजल्ट क्या आएगा। यहां से अपन घटाएंगे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे आपके पास 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे आपके पास 6 में से 5 गया 1, यानी कि यहाँ पे आपके पास आ गया 148। अब देखो वहां पे वर्गमूल के अंदर तो पूरा का पूरा जोड़ा नीचे आता था, यहाँ पे आप एक एक नंबर नीचे लेके आएंगे, एक एक नंबर नीचे लेके आऊंगा, क्या आ गया 60। नया नंबर क्या बन गया 1487। अब इसके अंदर एक पैटर्न चलता है, सबसे पहले जो आपने क्यूब किया उसके बाद 3 इंटू जिसका क्यूब किया उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 64, 64 इंटू 3 करोगे आप तो देख लो 64 इंटू 3 करके कितना हो रहा है 64 इंटू 3 12, 12 का 2 हासिल की 1, 3 छंग 18 और 1 19, 112। अब आपको क्या करना है, इस 112 को ऐसे नंबर से गुणा करना है कि आप इसके पास में पहुंच जाओ। तो मुझे लग रहा है कि लगभग ये 200 के पास में और यहाँ पे 1400 है, तो 200 को 1400 के पास पहुंचाना है, इसका मतलब लगभग इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 7 से गुणा करके देखता हूँ, 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 7 नम 63 और 1 64 का 4 हासिल की 6, 7 एकम 7 और 6 हो जाएगा 13। तो लगभग इसके पास में पहुंच गया, यानी कि 1344, यानी कि मेरे को यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में 7 करना है। अब देखो माइनस करके चेक करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1। अब फिर से एक नया नंबर ऊपर से नीचे लेके आएंगे, ये हो गया आपके पास 1437। अब 1437 हो गया। अब इसके बाद देखो 3 जो यहाँ पे लिखा था उसका क्यूब, यहाँ पे उसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट नंबर में क्या होगा कि इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो हो जाएगा पावर 1 और इस आगे वाले का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो देखो नेक्स्ट नंबर जो आपके पास आएगा इसके अंदर 3 इंटू 8 इंटू 7 का स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करके देख लो 24, ये देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास गुण 50 इंटू पहले 8 करेंगे, 8 नंबर 72 का 2 हासिल की 7, ये 8 इंटू 4 हो जाएगा 8 चौक 32 और 7 हो जाएगा आपके पास 39। अब इसका गुणा हो जाएगा किससे, 3 से, 3 दूनी 6, 9 क्या 27 का 7 हासिल की 2, 3 क्या 9 और 2 11, यानी कि यहाँ पे आपके पास आ गया 1176। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, 13 में से 7 गया, पीछे बचा 6, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, यानी कि 261। ऊपर से आपके पास नंबर आ जाएगा ये 6, ऊपर से नंबर आ जाएगा आपके पास 6, यानी कि बच गया 2616। अब लास्ट में क्या करना है, देखो इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई, यानी इसकी पावर 3। 7 का क्यूब होता है 343, कोई दिक्कत नहीं, 7 का क्यूब 343, इसको का क्यूब हो गया 343। अगर इसको अपन घटाएंगे तो घटाने पे आपके पास बचेगा 3, 11 में से 4 गया, पीछे बचा 7, यहाँ पे आपके पास देखो बच गया था 5, 5 में से 3 गया 2 और ये 2, 2273। अब 2273 के बाद ऊपर से एक नंबर आ जाएगा आपके पास 3, ऊपर से एक नंबर आ गया आपके पास 3। अब देखो यहाँ पे जो होगा नेक्स्ट स्टेप वापस 3 इंटू ये जो नंबर आएगा वो आएगा यहाँ से जो अपन ने जिसका क्यूब किया था और जो नंबर यहाँ पे यूज किया था उन दोनों को साथ में लिखेंगे 87 और उसका वर्ग। अब 87 का वर्ग फटाफट निकाल देते हैं। तो 87 का वर्ग क्या होगा, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। अब ये कौन सा मेथड है, अभी अपन ने सीखा था उपसूत्र अनुरूपण। ये 7 का स्क्वायर गुण 50, 8 का स्क्वायर 64, 8 सारे 56 और 56 112, 9 यहाँ पे 4 आगे जुड़ेगा 116, 116 का 6, 11 जाके जुड़ेगा तो 75, ये हो जाएगा 75 गुण 70। अब 75 गुण 70 यानी कि लगभग मान के चलो कि आपके पास 7000 है, 7000 को आपको जो है 22000 यानी कि 21000 के पास पहुंचाना है। तो लगभग अपने पास, अच्छा सॉरी, इसको अभी तो 3 से गुणा भी तो करना है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे 9 के 27 का 7 हासिल की 2,
6 18, 18 और ये हो जाएगा आपके पास 2, 20, 20 का 0 हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17 का 7 हासिल की 1, 7 21 और 1 22। तो लगभग देखो वैसे ही अपन इनके पास पहुंच गए 22,707। इसका मतलब मुझे सिंपल सा इसको 1 से ही गुणा करना है, ये आ गया आपके पास 22,707। अब इसको घटाएंगे तो देखो 13 में से 7 गया, पीछे बचा अपने पास 6 और यहाँ पे बचा 2, ये 0 0 0। ऊपर से एक नंबर जो है आप लेके आ जाओगे, ऊपर से एक नंबर आ जाएगा 1, 261। अब वापस वही पैटर्न चलेगा कि भाई 3 इंटू 87 इंटू 1 का वर्ग, तो हमें पता है 3 इंटू 87 होता है 261, ये हो गया 261। अब देखो इसको अपन घटाएंगे तो 0 0 0, ऊपर से एक नंबर आ जाएगा आपके पास 1 और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1 का क्यूब जो कि होता है 1, ये हो गया आपके पास 0। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8 7 1, यानी कि 801 होता है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का घनमूल निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जो मैंने पहला चैप्टर करवाया जिसके अंदर 1.1, 1.2 एंड 1.3 बहुत अच्छे से एक एक सवाल, जितने टाइप के सवाल बनते हैं सारे टाइप के सवाल, उनके फॉर्मूले, उनके मेथड आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट और दिक्कत रहती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग कंटिन्यूस इस क्लासेस को देखिएगा, 10 दिन के अंदर आपकी पूरी मैथ्स पूरी A to Z एक एक सवाल आपको बोर्ड पे करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।